हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, जय महाकाल, जय ममलेश्वर। आज मित्रों मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप किसी भी देवी देवता भगवान को सिद्ध कर लेते हो, शक्ति को सिद्ध कर लेते हो, तो आपको उनसे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। चाहे तो आप सभी को एक साथ में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कई प्रकार है, जैसी भावना करो वैसी चीज़ आपको मिलता है। बस आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहने से आपको मिलता ही अवश्य। कुछ भी मिलो आपका लाभ होगा, आप निरंकुश नहीं होंगे, आप अंकुश होंगे, आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है मित्र, जैसे मान लीजिए आपको माता गायत्री का मंत्र जप कर रहे हैं, तो माता गायत्री का मंत्र जप करते जाइए 20-25 साल, 3-4-7 साल करते जाइए। उसके थोड़े नियम ज़्यादा हैं, और कई जिससे आप दीक्षा लेते हो अलग अलग नियम बताता है, तो भाई ज़्यादा मैं इसमें नहीं घुसूँगा। तो आपको दूसरे मंत्र से, जैसे हनुमान जी का मंत्र ओम हंग हनुमंते रुद्र आत्मकाय हुंग फट, यह मंत्र है। इस मंत्र का आप जप करते हैं, जप करते रहिए। या नाथ संप्रदाय के कोई भी मंत्र है उसको जप करते रहिए। पकड़े रखे तो आपको क्या है कि जैसे वो सिद्ध होगा ना, जैसे 1 करोड़ से ऊपर संख्या टिकेगी, तो 1 करोड़ से ऊपर संख्या होने टिकने के बाद में आपको उस मंत्र से बहुत दिव्य दिव्य चीज़ों का पता चलेगा। जैसे मान लीजिए मोबाइल आप चला रहे हो, ये आपकी आंखों के सामने आ जाए, लाइट ही ना लगे, और सिनेमा हॉल जैसी चीज़ें आपकी आंखों के सामने चलती रहें, दुनिया की हर सिक्योरिटी, हर चीज़ आपकी आंखों के सामने चलती रहे। जैसे बड़े बड़े डीजे बेस होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लगते हैं, कैसी शानदार आवाज़ आती है, वैसी वाली कानों में आवाज़ आती रहे, तो इसको बोलते हैं कर्ण के, इसको बोलते हैं ईयरफोन सिद्धि, और इसको कंप्यूटर सिद्धि। तो जो सिद्धियाँ अपन चला रहे हैं वो अपने ईजी वे में अपने को प्राप्त हो जाए, तो भगवान ये चीज़ें तो अपने को देंगे ही देंगे। अपन ने ये इच्छा करी संसार का सुख भोगू, और फिर बाद में जितने भी लोग हुए उन लोगों के अंदर मैं रहूं, मौज मस्ती करूं, ये वाली भावना करके आप साधना करते हो, चलाते रहते हो, तो आपको वही प्राप्त होता है। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। मेरे 1-2 बार कानों के अंदर लग चुकी है ये वाली सिद्धि, बड़ा मजा आता है, क्या गजब का बेस आता है। और ये जो लैपटॉप कंप्यूटर वाली सिद्धि, ये भी मेरी आंखों के सामने लग चुकी है, तो इसके बाद में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मैं ज़्यादा चल रहा हूँ। और एक आधी नशे वाली भी लगी, जैसे जो अपन नशा करते हैं, जैसे मान लीजिए भांग का, सिगरेट का, तो कैसा लगता है, तो वैसा वाला नशा भी कभी कभार मेरे आता है, तो उससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो भगवान कह रहे हैं बेटा अभी मंत्र जपते चलो। मंत्र जितने ज़्यादा होंगे वैसे वैसे सिद्धियाँ आपको बढ़ाते जाएंगी। भगवान को मैंने बोला है कि मेरे को संसार का सारा सुख भोगना, ऐश्वर्य आनंद सब कुछ भोगना, पूरी मौज मस्ती करनी है। क्या चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं नहीं लूँ मज़े, सारे के सारे रईस होंगे मज़े, करोड़पति खरबपतियों के सारे मज़े लेना चाहता हूँ। तो भगवान भी अपने स्टाइल से मेरे को ये दिव्य तरीके से सिद्धियाँ धीरे धीरे प्रदान कर रहे हैं। और भगवान की कृपा हो जाए, थोड़ा साला 1-2 करोड़ रोकड़ा आ जाए, कोई भगत वगैरह दे दे, कोई घुमा दे कि चलो महाराज जी आपको घुमा दे, आप क्या कर रहे हैं, तो फिर यार उसको भी अपन शक्ति बात कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पास में, जैसी आएगी ऐसे कोई यार भगत मिलता है तो वैसे भी मौज बन जाएगा। तो इस तरीके से आप साधना करते हो तो आपको बड़ा गजब का लाभ मिलता है। मैं क्या कि बचपन से क्षेत्र में हूँ, तो मेरे को दिव्यता दर्शन होती रहती है। यहाँ पे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, पास में बड़ा शहर इंदौर है, भोपाल है, खंडवा इधर महाराष्ट्र का बड़ा जिला पड़ता है, तो इसके पास में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी जानते हैं, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ये फेमस है। पास में उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है, सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो साधना करता है उसको लाखों गुना फल मिलता है। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर आप रहते हो, कोई भी ज्योतिर्लिंग है या कोई भी शक्तिपीठ है जहाँ का इतिहास आपको बहुत सारा पुण्य, बहुत सारा लाभ दे, ऐसी जगह बैठ करके आप करते हो तो आपको गजब का लाभ देखने को मिलता है। मेरा परीक्षा भी हुआ था, सिर के ऊपर जैसे कोई साला खींच के कुल्हाड़ियाँ मारा है, खून टपक रहा है, खून की स्मेल, जैसे मारते हैं ना, मारते तब कैसी लगती है, और मार के अंदर खून निकलता है तो कैसे चक्कर कैसा सिर होता है। ऐसा 1.5 महीने तक मेरा परीक्षा चला था, तो उसके अंदर तो मैं भगवान की कृपा से पास हो गया। यहाँ ओमकारेश्वर में शुरू हुआ, पूरे भारत के अंदर हाँ ढूंढ के इधर उधर बहुत सारा हुआ, इधर उधर घूम घाम के फिर वापस यहाँ आके पढ़ा, फिर मंदिर जब करता रहा तो फिर बाद में ठीक हो गया। तो बाद में पता चला मैं जो ये भगवान परीक्षा ले रहे थे, और भगवान ने परीक्षा भी अच्छी बात है लेनी चाहिए, तभी तो भगत का पता चलेगा। और फिर बाद में आप भगवान ने गाइडेंस किया कि यार थोड़ा गौमूत्र पीता रहे, प्राणायाम खींचता रहे, कुल मिला के बलि देता रहे। अब रावण की तरह भाई मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि गर्दन काट के बलि दे दी, ये ले बेटा 1 सिद्धि, 2 सिद्धि, 3 सिद्धि, वैसी वाली तो मेरे अंदर हिम्मत है नहीं, मेरे अंदर हिम्मत है नहीं वैसा वाला। तो ऐसी अवस्था के अंदर भाई मेरे जैसे तो गौमूत्र गिर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं,
इससे ज़्यादा तो हम और क्या करें, क्योंकि हमारी इच्छा बहुत बड़ी और फिर हमने अब इसके अंदर साला इतना जीवन लगा दिया, तो फिर बाद में आपको बता अभी इतना शॉर्टकट रास्ता है, गौमूत्र पीना, मंत्र जप करना है, थोड़ा प्राणायाम खींचना है, तो बलि भगवान को अर्पण होती रहेगी। बलि का अर्थ यही है, अपना बल, अपने को दुख लेना है और जो सुख होए उसके बदले में वो भगवान को अर्पण करना है। तो गौमूत्र पिए, गौमूत्र अजीब सा लगता है, साला अजीब सा होता है एक तरीके का, लेकिन वो फायदा भी देता है। जैसे कटु सत्य होता है, सत्य फायदा देगा, लेकिन वो कटु सुनने में कड़वा है, जैसे नीम कड़वा होता है लेकिन वो तुरंत ज्वर को उतार देता है, उसी तरीके से ये मूत्र होता है। गौमूत्र भगवान को बलि भी अर्पण हो जाती, प्राणायाम खींचते हैं बलि भी भगवान को अर्पण हो जाती, मंत्र जप करते बलि भी उनको अर्पण हो जाती। बलि अर्पण करते जाओ, बलि अर्पण करते जाओ, उनका मंत्र जप साधना करते जाओ, मंत्र जप करते जाओ, 24 घंटे करते जाओ, करोड़ों में साले मंत्र जप होते जाएंगे, तो अपने आप वो टेक्नोलॉजी, मैजिकल टेक्नोलॉजी सिद्धियां देते जाएंगे। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया थोड़ी बहुत गिनी चुनी मैजिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे लाखों टेक्नोलॉजी सिद्धियां। जैसे मान लीजिए कि सेक्स करते हैं, उस समय वीर्य स्खलित होता है ना, जैसे मैं तो मूठ मारता हूँ कभी कभार, तो वीर्य स्खलित होता है तो कैसा आनंद आता है, तो उसको बोलते हैं जादुई हवा, शक्ति की हवा। तो ऐसी हवा कंटिन्यू आपको मिलती रही, जो 3-4 सेकंड में वो निकलता ऐसा लगता है, तो वो वाली मैजिक फीलिंग आपको 24 घंटे मिलती रहे। और उसके भी डिफरेंट टाइप फ्लेवर, जैसे अलग अलग लड़कियों के साथ में आप काम वासना करोगे तो अलग अलग मजा आएगा ना। तो इसी तरीके से ये सेक्स वाली कम से कम लगभग 30-40 हज़ार प्रकार की मजे की फीलिंग्स हैं। और जैसे मान लीजिए वो आपको कितना है, इतना सा आप बहुत सारा खाना खा के, अच्छा खा के सेक्स करो तो बहुत ज़्यादा मजा आता है ना। तो इसको अपग्रेड कर लीजिए 3000 से गुना, और फिर बाद मतलब क्या बताऊं भाई, यदि आपको मैजिकल आनंद लग गया ना हाथ, तो आप छोड़ोगे नहीं साधना क्षेत्र को, मंत्र जप को। भले ही आप मुस्लिम धर्म के हुए, भले ही आप क्रिश्चियन धर्म के हुए, भले ही आप हिंदू धर्म के, साला कोई सा भी ब्रह्मांड का धर्म हो, कोई सा भी धर्म है, देव दानव कोई मैटर नहीं करता, कोई भी होए, अपने अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जीसस, साईं बाबा भगवान का बस जपते चले, कामना स्पष्ट आप रख दीजिए, बस फिर भगवान दिए कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल आपको देगा ही देगा, फल देगा ही देगा। तो अब मेरे को मिल रहा है, मैंने देखा कि आपको मैं बता देता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति से अपन बात करते हैं ना, तो अपन मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट हो करके अपने को अच्छा भला लाभ देखने को मिलता है। तो आपको भी बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। कोई भी देवी देवता का साधना कर लीजिए, दीक्षा ले लीजिए, दीक्षा लेने के बाद में बस माथा पोड़ी खत्म। अब तो हमें हमारा मंत्र मिल गया, साधना मिल गया, गाइडेंस मिल गया, तो अब हम हमारे तरीके से मंत्र जब साधना करते रहेंगे, बस करते रहेंगे। मैंने भी मंत्र जब ऋषिकुल के अंदर, यहाँ पे राजस्थान के अंदर डूंगरगढ़ ऋषिकुल, मेरे गुरुदेव थे, पारिक थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, पारिक थे, और एक दादीश थे, और उनसे गायत्री मंत्र का दीक्षा लिया, पंडिताई का पढ़ाई किया, गायत्री मंत्र के दबा करके जबकि चमत्कार हुआ, बहुत शानदार शानदार चमत्कार हुए मेरे साथ में। ऋषिकेश में गया, ब्रह्मपुरी के अंदर एक समय खाना खा करके ब्रह्मचर्य के अंदर रह करके साधना करता था। और फिर बाद में नीचे आया दंडी स्वामी आश्रम, श्री श्री 1008 रामानंद स्वामी दंडी स्वामी महाराज है, वो दंडी स्वामी जी है, तो उनका वहाँ से भी उनके मुख से, मैंने दंडी स्वामी के मुख से अपन ब्रह्मचारी दीक्षा लेते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैंने उनसे वही गायत्री मंत्र दोबारा सुना, तो उसका फल बहुत गुना मिलता है। तो उनसे दीक्षा लेकर के उसका मंत्र जप किया, 24 लाख पहले दीक्षा ली। फिर बाद में ऊपर गया ब्रह्मपुरी में भरंड बाबा आश्रम, फिर नीचे आया उसके अंदर, तो 6 आधी उधर आधी इधर ऐसे किया। और उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन की जगह मैंने मंत्र जप कर दिया, क्योंकि उतना जुगाड़ नहीं था। और जब जुगाड़ ना हो तो दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करके मंत्र जप टेके धपा दब अच्छी तरीके से, तो बढ़िया मेरे को फल मिल गया, आनंद आ गया। और भाई अब जो अनुभव हो रहे हैं ना, मैजिक वाला, जादू वाला ईयरफोन, क्या भाई क्या साउंड है, मतलब ब्रह्मांड के अंदर इतना गजब का साउंड जो आपको मिलता है, वो आपको बिना बिजली के, बिना किसी चीज़ के कानों के अंदर सुनाई देता रहे। और मोबाइल कंप्यूटर होता है आपकी आंखों के सामने, वो सिस्टम यार वो जादू से आपको दिखाई देता रहे, कितना मज़ा आ जाए ना। हजारों किलोमीटर की दूर यहाँ पे चीज़ यहाँ पे पास में बैठे हुए दिख जाए, सेक्स का मज़ा आपको साला 24 घंटे आता रहे, गजब गजब। जैसे मान लीजिए सबसे स्वादिष्ट पकवान, उसको खाया मज़ा आया, वो भी कितनी देर, थोड़ी देर, फिर बाद के अंदर वो उबास रही, तो वो वाला मज़ा जो खाते हो उसमें आता रहे, तो वो वाला मज़ा आता रहे, कंटिन्यू आता रहे। तो यही तो जादू होते हैं। और जादू कहते किसे, इसी तरीके से जादू की कई कैटेगरी होती है, उसके अंदर भी कई कैटेगरी, उसके अंदर भी कई कैटेगरी, कुल मिला करके ये जादू का, ये शक्तियों का, ये इतना बड़ा जाल है, इतना बड़ा ये है कि मैं आपको बाउंडर बता नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि अपने भगवान का, ईश्वर का मंत्र जब साधना करो,
मौज बन जाएगी यार, मौज बन जाएगी यार। साला टेंशन नहीं होती कि मनुष्य को यार मर जाएंगे, लेकिन उसका ज्ञान ही नहीं चेतता। पिछले जन्मों का कर्म ऐसा किया हुआ होता है, भगवान अपनी शरण में उसको ले ही नहीं पाते, क्योंकि वो मंत्र जब साधना करता ही नहीं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है तब जागे रहे। जो बहुत सारे मंत्र जब वो करता है, बहुत सारी साधना करता है, और जैसे मान लीजिए आपने देखा और आपका चेत गया दिमाग कि ना यार मुझे तो मरने के बाद का सोचना है, मरने के बाद में और इस जीवन का सोचना है, तो मित्र यकीन मानिए आपको गुरु मानना चाहिए, आपको भगत जी से दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु कोई नहीं, गुरु भगवान है जो अज्ञान को मिटाए, वो गुरु है। गुरु का मतलब वो नहीं बहनचो, गुरु का मतलब बहुत हवा बैठा देते हैं समाज के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको दीक्षा लेनी चाहिए साधक से, भगत से। मैं भगत हूँ, दीक्षा लेनी चाहिए। बहुत सारे भगवान, ऐसा कोई सा भगवान नहीं जिनको मैं नहीं मानता। अल्लाह, गॉड, जीसस, मदर मेरी, सभी देवी देवता भगवान सभी को मैं मानता हूँ, तो सबको मानता हूँ, उनका मैं मंत्र जप करता हूँ, तो बड़ा मजा आता है। और मेरे साथ में दिव्य अनुभव भी हो रहे हैं। कई लोग सोचेंगे वो मांस खाता है ऐसा वैसा, मैं नहीं मानता मांस वगैरह क्या, मेरा दिमाग अलग है। जैसे भगवान शिव जी के बहुत सारे अवतार हैं, किसी को मांस चढ़ता है, किसी के सात्विकता होता है, काली माता की मछलियाँ चढ़ती, किसी की नहीं चढ़ती। तो ये फालतू की बातों में मैं नहीं बसता। मेरे को मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, और लक्ष्य से मेरे को अच्छा वाला लाभ देखने को मिल रहा है। आप कोई मुझे बोलेगा मेरे को चमत्कार दिखाओ, मैं मेरे बाप तेरे को कहाँ से चमत्कार दिखाऊँ, मेरे को खुद को अभी वो पूरा सिद्धि नहीं मिला। लेकिन हाँ मेरे को उसका वो होता रहता है, क्या बोलते हैं, मतलब उसका थोड़ा प्रूफ मिलता रहता है। इसलिए मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ हूँ, और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है, बहुत जल्दी भगवान मेरे को बहुत ज़्यादा वो सिद्धि दे देंगे। अब वो तो मुझे पता नहीं, आपको मैं कब तक दिखाऊंगा, कब तक आप मेरे से जुड़े हुए रहेंगे मुझे पता नहीं। लेकिन वर्तमान ये कहता है, और चाणक्य नीति ये कहता है, जब जागो तब सवेरा। छोड़ना नहीं चाहिए मौका, क्यों मौका बार बार नहीं मिलता। जैसे पैरेलल स्पेस, जैसे पृथ्वियाँ आपके हजारों रुपये, मेरे हजारों रुपये, हजारों पृथ्वियाँ, तो भगवान पता नहीं इस गैलेक्सी से ले जा करके मुझे दूसरी गैलेक्सी की दूसरी पृथ्वी में डाल दे। वहाँ पे अपने जैसे लोग होते हैं, लेकिन उनका माइंड सेट अलग होता है, उनका अलग होता है। तो आप अभी कौन सी गैलेक्सी में, कौन सी पृथ्वी में बैठे हैं, क्या पता आपको ये कैसे मिला, कैसे आपका भाग्य जागा हुआ है, कैसे आपका समय आया हुआ है। तो इस समय का आप फायदा उठाइए, और फायदा उठा करके मित्रों बस मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 626366397870691441। इस पर आप कॉल करिएगा मित्र, मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। बस फिर बाद में ख़त्म कहानी। मंत्र जप करते रहो, मंत्र जप करते रहो। मेरा नाम बदल दीजिएगा, आपको फ़ायदा ना मिलेगा। यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे का हो जाएगा। हजारों बातें बताने के लिए, जादू के प्रकार, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, इतना भयंकर इंटरेस्ट पैदा हो जाए आपके अंदर कि आप तो साला सोते उठते खाते बैठते फालतू समय 1 मिनट भी ना गवाओ, काम भी करते रहो, मंदिर जब भी चलता रहे, आम के आम घुटनियों के दाम। और साइड इफेक्ट भी ना हो। साइड इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास में कवच ना होता है, और हम बलि नहीं देते भगवान को। बलि दोगे ना तो साइड इफेक्ट होगा ही नहीं। गौमूत्र पियो, ठीक है, चरणामृत पियो। मुसलमानों के अंदर जो काबा का उनका जल होता है, मक्का मदीना का, वो जल पीते हैं, वो सबसे पवित्र होता है। और क्रिश्चियन के अंदर होली वाटर होता है, वो पीते हैं, तो वो बलि होता है। बलि देखो, इसको बहुत सारी कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, मैं तो मेरे सिंपल वे में बताता हूँ। बलि देते रहो भगवान को, खत्म कहानी, माता पूरी। भाई मैं तो गौमूत्र पीता हूँ दबा करके, साला एकदम मौज मस्ती रहता है। अब साला ना सिर के ऊपर कुलाड़ियों में मारने का दर्द होता है, ना खून की स्मेल आती है, ना कोई भयंकर कांड होता है। शरीर के अंदर जैसे चुड़ैल का जो नाखून होता है ना, क्यों भगवान की शक्तियाँ, यक्ष गंधर्व भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी, ये सब भगवान के नीचे वाले हैं। तो जब भगवान को अपन सिद्ध करते हैं, तो वो अपने की परीक्षा लेने के लिए उनको भेजते हैं ना। तो चुड़ैल अपने नाखून से मेरा यहाँ से काटती थी। बहुत बड़ा कांड हुआ था जी, क्या क्या बातें बताऊँ। तो 1000 बातें, सिंपल सी बात है। जब जागो तब सवेरा, आपका समय आ गया तो आप जाग जाएंगे, और ज़्यादा अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, और जिस दीक्षा में उस दीक्षा को आगे बढ़ाएंगे। अपने गुरु महाराज का नाम रोशन करोगे, खुद का नाम रोशन करोगे, देश का नाम रोशन करोगे, अपनी 3 पीढ़ियों को तार दोगे, अपनी तपस्या से उनका भला हो जाएगा निश्चित है। सिंपल सी बात है यार। आप तपस्या करोगे तो आपके घर वालों को तो भला होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। सिंपल सी बात है, हमारा ब्लड उनके अंदर चल रहा है, और फिर बाद के अंदर ये होता ही है भाई, लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर। और मैं तो कर देता हूँ, मैंने तो मेरी पीढ़ियों का कर दिया, घर वालों का, और उनका होगा ही होगा, अवश्य होगा। शास्त्रों के अंदर बताया गया और हो ही जाता है। ऐसे मान लीजिए कोई फेमस हुआ तो उसके पीछे उनके भी फेम बढ़ जाते हैं। कई सारे संत महात्मा बैठे हैं, आज देख लीजिए आप, सालासर हनुमान जी है, बागेश्वर उनकी गद्दी चल रही है, सालासर वो कौन से महाराज थे उनके नाम भूल गए, फिर उनका परिवार दादी जो का पूरा खा रहा है, मौज मस्ती मचा रहा है। तो इसी तरीके से चलते जाते घर परिवार की भी मौज रहता है, तो बड़ा आनंद रहेगा भाई। मैजिकल सिद्धियाँ, मैजिकल पावर, जादू वाला ईयरफोन, जादू वाली आंखें, और जादू की फीलिंग अलग अलग प्रकार, जादू की खुशबू है, आसमान में उड़ना, हवा के अंदर उड़ना, अलग अलग रूप बदलना, किसी के भी शरीर में घुस जाना, अलग अलग अंतरिक्षों में जाना, मैजिकल टेक्नोलॉजी। मैजिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने ज़्यादा आपको नहीं बताया, बहुत सारी मैजिकल टेक्नोलॉजी है।
आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे, इतनी सारी मैजिकल टेक्नोलॉजी है। तो मंत्र जप करिए, मौज मचाइए अपने भगवान गुरु महाराज का, अरबों खरबों लाखों करोड़ों की संख्या में बस करते रहिए, आपको चमत्कार दिखने लग जाएगा मित्रों। जब एक पुरुष चरण हो जाएगा उसके बाद में थोड़ा सा चमत्कार दिखेगा, और फिर बाद में ऐसे करते रहो, एक पुरुष चरण, उसकी मंत्र जप के जितने संख्या हुए उतने पुरुष चरण, बस करते जाओ करते जाओ। कॉल कर लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए, मैं बैठा हूँ कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपका भाग्य होगा तो मैं आपसे बात जरूर करूँगा। तो कॉल कर लीजिएगा, आपका दिन शुभ, लाइक फॉलो कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि वो लोगों तक पहुंच जाए, मैं मोटिवेट हो जाऊं, मेरे सब्सक्राइब फॉलो बढ़ जाए। भाई सबको मज़ा आता है, मेरे भी फॉलोअर बढ़े मेरे भी बढ़े तो मेरे को मज़ा आता है। आप फॉलो कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, जय महाकाल, जय महाबलेश्वर, जिसको भी आप मानते हो उनका जयकारा लगा दीजिएगा। आपका भला हो, जय हो।